हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम करने वाले हैं एक्सरसाइज 3.1 का फर्स्ट क्वेश्चन। एनसीईआरटी के पेज नंबर 44 पर है। ठीक है, क्वेश्चन क्या है। आफ्ताब टेल्स हिज डॉटर, आफ्ताब ने अपनी डॉटर को बोला 7 years अगो आई वॉज 7 times एज ओल्ड एज यू वर देन। मतलब आफ्ताब ने अपने डॉटर से कहा 7 साल पहले, अगो मतलब पहले, आई वॉज। अगर आपको अगो का मतलब समझ नहीं आता तो यहाँ पे देख लिया करिए, यहाँ पे लिखा आई वॉज मतलब पास्ट की बात कर रहा है। तो 7 साल पहले आफ्ताब कह रहा है मैं 7 times था तुम्हारी एज के, तब जो तुम्हारी एज थी ना उसके 7 times था मैं। ठीक है, और आगे भी ऐसे कुछ कह रहा है। तो हम क्या करेंगे, पहले हम मान लेते हैं सॉल्यूशन कैसे स्टार्ट करेंगे। मैंने मान लिया लेट, मुझे नहीं पता आफ्ताब की अब प्रेजेंट एज कितनी है, मैंने मान लिया लेट प्रेजेंट एज ऑफ आफ्ताब बी एक्स ईयर्स। मैंने मान लिया अभी फ़िलहाल वो एक्स ईयर्स का है। ठीक है, और उसकी डॉटर मैं मान लेता हूँ एंड लेट हर डॉटर्स एज बी वाई ईयर्स। ठीक है, आफ्ताब की मान ली एक्स ईयर्स का है अभी, और उसकी डॉटर मान ली हमने वाई ईयर्स की है अभी। ठीक है ना, तो अब क्या कह रहे हैं, 7 साल पहले की कंडीशन दी है तो मैं लिख लेता हूँ 7 साल पहले कितनी एज होगी इसकी। अगर इसकी अभी एक्स ईयर्स है तो 7 साल पहले कितनी होगी, x-7। इसकी अभी वाई है तो कितनी होगी 7 साल पहले, y-7। ठीक है, 7 घटा दो दोनों में से और क्या। सो यहाँ पे लिखो 7 years ago। ओके, आफ्ताब्स एज वॉज कितनी थी, x-7 years। और डॉटर्स की एज कितनी थी, डॉटर्स एज वॉज y-7 years। दोनों में से बस 7 घटा दिया और तो कुछ नहीं करा हमने। ठीक है ना, अब जो क्वेश्चन में कह रहे हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अब देखते हैं आप क्या कह रहे हैं। ये कह रहे हैं 7 साल पहले, आफ्ताब कह रहा है अपनी लड़की से 7 साल पहले मतलब ये रही आफ्ताब की एज। 7 साल पहले जो आफ्ताब की एज थी वो 7 times थी अपनी डॉटर की एज के। तो जो आफ्ताब की एज है वो क्या है, 7 times है डॉटर की एज के। ठीक है ना, अब कुछ बच्चे मुझे कहते हैं कि सर आफ्ताब की एज 7 times है ना, तो आप मल्टीप्लाई इसकी एज में क्यों कर रहे हो, आफ्ताब की एज में मल्टीप्लाई करो। लेकिन उनको एक बात समझा रहा हूँ मैं। देखो, अगर मैं आपसे कहता हूँ कि मेरी एज 25 है, अगर मैं आपसे कहूँ मेरी एज 25 है, ठीक है, तो मेरी एज जो है वो तुम्हारी एज के 3 times है या तुम्हारी एज के 5 times है। तो इसका मतलब जो तुम्हारी एज है, मान लो तुम्हारी एक्स ईयर्स है, उसका 5 times करूँगा तभी तो मेरी एज के इक्वल बनोगे तुम। ठीक है, मान लो कोई बच्चा है वो 5 साल का है, ठीक है, और मैं कह रहा हूँ मेरी एज जो है वो उससे 5 गुनी है, तो मैं क्या करूँगा उस बच्चे की एज में 5 से मल्टीप्लाई करूँगा तभी तो 25 के इक्वल आएगा वो। बात समझ में आई। ऐसे ही जैसे ये कह रहे हैं आफ्ताब की एज जो है वो 7 times है अपनी डॉटर की एज के, तो उसकी जो डॉटर की एज है उसमें 7 से मल्टीप्लाई करोगे तभी तो आफ्ताब की एज के इक्वल आएगी। ठीक है, तो ये कंडीशन समझने वाली थी कि 7 से मल्टीप्लाई हम उसकी डॉटर की एज में करेंगे तब जाके वो आफ्ताब की एज के इक्वल बैठेगा। तो यहाँ पे होगी फर्स्ट कंडीशन। इसको अब थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पे आएगा x-7 इज इक्वल टू 7y माइनस 7 7 49। ठीक है, अब x तो यहीं पे लिखा मैंने, ये 7y को इधर ले आता हूँ, x-7y हो जाएगा, और ये माइनस का 7 इधर जाएगा तो कैसा हो जाएगा, प्लस का 7। ठीक है, देखो मैंने 7y को इधर ले आया तो माइनस का 7y हो गया, इसको इधर ले गया तो प्लस का 7 हो गया। तो यहाँ से क्या इक्वेशन बनी, x-7y इज इक्वल टू -42 बन गया। ठीक है ना, ये आ गई पहली इक्वेशन। मैंने आपको कहा था इस चैप्टर में हमेशा 2 इक्वेशंस बनेंगी, याद है मेरी बात। अगर नहीं ध्यान तो आप एक बार बेसिक्स देख लीजिए, बेसिक वाली वीडियो में आपको देख के सब क्लियर हो जाएगा। इससे पहले मैंने बेसिक्स की वीडियो बनाई थी। ठीक है ना, तो ये आ गई फर्स्ट इक्वेशन। अब देखिए आगे क्या कह रहा है, आगे कह रहा है ऑल्सो मतलब अगली कंडीशन देखिए, 3 years फ्रॉम नाउ, अब से 3 साल बाद, आई शैल बी 3 times एज ओल्ड एज यू विल बी। अब से 3 साल बाद आफ्ताब कह रहा है अब से 3 साल बाद मैं तुम्हारी एज के 3 गुना होऊंगा। ठीक है ना, तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ 3 years फ्रॉम नाउ, मतलब अब से 3 साल बाद। अब से 3 साल बाद आफ्ताब की एज कितनी होगी, आफ्ताब एज कितनी होगी, अभी कितनी आफ्ताब की एज x ईयर्स, तो अब से 3 साल बाद कितनी होगी x + 3 years।
ठीक है ना। ऐसे ही डॉटर्स की एज, जो डॉटर एज है, डॉटर्स एज कितनी होगी 3 ईयर्स, आफ्टर 3 ईयर्स, अब से 3 साल बाद। अभी है वाई, तो 3 साल बाद होगी वाई प्लस 3 ईयर्स, ठीक है। तो अब देखिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आफ्ताब कह रहा है कि उसकी जो एज होगी ना 3 साल बाद, आफ्ताब की जो एज होगी वो किसके इक्वल होगी, 3 टाइम्स होगी डॉटर के। तो डॉटर की एज में हम 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, वही जैसे पहले करा था यहाँ पे। इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा x प्लस 3 इज इक्वल टू 3y प्लस 9। मल्टीप्लाई कर दो 3 इंटू वाई 3y, 3 3 जा 9, ठीक है। अब क्या करेंगे, y वाली टर्म्स को इधर लाएंगे तो x माइनस 3y हो जाएगा, और ये इधर जाएगा तो कैसा हो जाएगा, 9 में से 3 माइनस हो जाएगा इधर आके, ठीक है। यहाँ आएगा x माइनस 3y इज इक्वल टू 9 में से 3 गए 6। ये देखिए ये 2 इक्वेशन आ चुकी हैं। अब ये 2 इक्वेशन आ चुकी हैं, हमें क्या कह रहे हैं क्वेश्चन में, रिप्रेजेंट दिस सिचुएशन एल्जेब्रिकली एंड ग्राफिकली। एल्जेब्रिकली तो हो गया, ये 2 इक्वेशन आ गई एल्जेब्रिकली, ठीक है। अब ग्राफिकली देख लेते हैं, ग्राफिकली कैसे प्लॉट करेंगे। तो देखिए मैंने क्या करा है, मैंने यहाँ पे फर्स्ट इक्वेशन को भी लिख लिया, सेकंड इक्वेशन को भी लिख लिया, ठीक है। अब वो जो टेबल बनाते हैं जिसकी हेल्प से हम क्या बनाते हैं, ग्राफ प्लॉट करते हैं, वो टेबल पहले बनाना चाहिए। तो हम एक टेबल बना लेंगे जिसमें एक्स और वाई की आपकी मर्जी है, आप चाहे एक्स की वैल्यू पुट करिए चाहे वाई की, ठीक है ना। आप अपनी मर्जी से एक्स की भी पुट कर सकते हैं, वाई की भी पुट कर सकते हैं। चलो मैं आपको करके दिखा देता हूँ। अगर मैं यहाँ पे एक्स की वैल्यू को 0 रख दूँ, ठीक है, अगर मैं एक्स की वैल्यू को यहाँ 0 रख दूँ तो यहाँ पे क्या बचेगा, अब देखिए एक्स की वैल्यू 0 रख दोगे तो यहाँ पे आएगा माइनस के 7y इज इक्वल टू माइनस 42, माइनस से माइनस कटेगा, 7 जाएगा डिवाइड में, 7 6 है 42, y की वैल्यू कितनी आएगी 6। जिसको बात क्लियर नहीं हुई वो ऐसे समझ लीजिए, एक मैं करके दिखा रहा हूँ, एक मैं आपको डायरेक्ट बता दूंगा। देखो x की वैल्यू को यहाँ 0 पुट करो, 0 माइनस 7 इंटू वाई इज इक्वल टू माइनस 42। किसी भी एक की वैल्यू पुट करनी है, आप या y की भी कर सकते थे, x को आप x की ना करते आप y की कर लेते, मर्जी है, ठीक है। कोई सी वैल्यू, कोई भी बच्चा कोई सी भी वैल्यू पुट कर सकता है। तो मैंने यहाँ पे x की वैल्यू 0 रख ली। अब जरूरी नहीं है कि हर बच्चा 0 ही रखेगा, कोई मान लो 1 रख लेगा, कोई 2 रख लेगा, लेकिन ग्राफ सबका सेम ही बनता है, ठीक है। 0 माइनस 7y इज इक्वल टू माइनस 42, ये कितना आ जाएगा, माइनस 7y इज इक्वल टू माइनस 42, माइनस से माइनस कैंसिल, ये देखो मल्टीप्लाई में है तो उधर जाएगा तो डिवाइड में जाएगा, 7 7 6 जा 42, तो y कितना आ गया 6 आ गया, ठीक है। और मैंने आपको डायरेक्ट करके दिखा दिया था, कोई अपने माइंड में कैलकुलेशन कर लेता है, किसी को करके देखनी पड़ती है, ठीक है ना। अब देखिए, अब आप ऐसा कीजिए, इस बार हम ऐसा करते हैं, हम क्या कर लेते हैं, y को 0 पुट कर देते हैं इस बार। चलो आपको y रख के दिखा देता हूँ। तो अगर y को 0 पुट करूँगा तो 7 इंटू 0 0 हो जाएगा, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, माइनस 42 आ जाएगी, डायरेक्ट हो गई तो, ठीक है। तो ये हो गया टेबल कंप्लीट, ये कंप्लीट हो गया फर्स्ट इक्वेशन का। ऐसी सेकंड इक्वेशन का देखते हैं। सेकंड इक्वेशन का टेबल बनाने के लिए x और y आपको कोई सी भी अपनी मर्जी से वैल्यूज़ ले लीजिए। मैं क्या करता हूँ, मैं इस बार y रख लेता हूँ पहले। चलो y को 0 लिख लिया, तो 0 इंटू 3 करूँगा तो 0 हो जाएगा, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 6, ठीक है। अब ऐसा करते हैं, यहाँ पे x की कोई वैल्यू रख लेते हैं। इस बार x को मैं रख लेता हूँ, कुछ भी रख लो, मैं 9 रख लेता हूँ। x को क्या रख लिया 9, यहाँ 9 रखेंगे तो 9 रखूँगा तो ये क्या बन जाएगा, 9 इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस के 3y इज इक्वल टू 6 माइनस 9 हो जाएगा। देखो मैंने x की वैल्यू को 9 रखा, ये 9 जब इधर उठ के जाएगा तो माइनस का 9 हो जाएगा उधर जाके, है ना। ये कितना आ गया माइनस 3, इधर कितना था माइनस 3y, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, 3/3 इज 1 आ गया y की वैल्यू, ठीक है। तो y की वैल्यू 1 आ गई, ये भी कंप्लीट हो गया। अब देखिए इसको ग्राफ पे प्लॉट करेंगे और हमारा ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए स्टूडेंट्स अब देख लेते हैं हम इसको ग्राफ पे कैसे प्लॉट करेंगे। देखिए फर्स्ट वाली इक्वेशन का था, ये टेबल फर्स्ट वाली इक्वेशन का है ना, तो इसमें देखिए x कितना है 0, y कितना है 6, सो 0,6 हमको प्लॉट करना है। मैंने क्या करा है, अपनी जो एक्सिस ली है, x एक्सिस पे मैंने 10 का गैप ले लिया है ना, और y एक्सिस पे 1 1 का गैप ले लिया। क्यों करा मैंने ऐसे, क्योंकि मैंने देखा x पर वैल्यू माइनस 42 तक जा रही थी, मतलब 40 भी आना चाहिए था ना। अगर मैं 1 1 का गैप लेता x एक्सिस पे तो 40, तो मेरे को 42 तो बहुत दूर तक, बहुत बड़ा ग्राफ चाहिए फिर, इसलिए 42 बनाने के लिए मैंने क्या करा 10 का गैप ले लिया इसमें, ठीक है ना। और मेरी y एक्सिस पे ज़्यादा बड़ी वैल्यूज़ नहीं थी, यहाँ पे 6 तक था मैक्सिमम, और यहाँ पे 1 0 और 6 0, तो मतलब 6 तक चाहिए मेरे को मैक्सिमम। तो मैंने क्या करा, y पे 1 1 का ले लिया और x पे 10 का गैप ले लिया। अब देखते हैं 0,6 कैसे प्लॉट होगा। 0,6 होगा, 0 0 यही होता है, 0,6, ये रहा 6 यहाँ पे, तो हमारा पॉइंट आ गया 0,6, यहाँ पे लिख देते हैं 0,6।
सेकेंड पॉइंट इज -42,0. -42 मीन्स 40 है रहा सेकेंड लाइन पे, -42,0. तो सेकेंड पॉइंट यहीं पे आएगा, यहाँ पे लिख देंगे -42,0. ठीक है, ये हो गया फर्स्ट लाइन का. इसको ज्वाइन कर देंगे. इसको ज्वाइन करने पर जो भी आएगी लाइन देख लेते हैं. ये लाइन आई है इसको ज्वाइन करने पर. ठीक है, ये हो गया फर्स्ट लाइन का इक्वेशन. इसमें मैं लिख देता हूँ x - 7y इज इक्वल टू -42. ये इसका हो गया. अब जो दूसरी वाली इक्वेशन थी, ये दूसरी क्या है, x - 3y इज इक्वल टू 6. इसका कैसे होगा, x कितना है 6,0, x 6 है y 0 है, तो 6,0 कहाँ पे आएगा, देखिए 5 यहाँ पे आएगा. 5 के जस्ट यहाँ देखिए ये 10 है ना, ये 10 है तो 5 ये होगा, और इससे अगली वाली जो लाइन होगी यहाँ पे 6 होगा. ठीक है, तो 6,0, तो 6,0 मतलब यहीं पे है. ये पॉइंट पे मैं लिख देता हूँ 6,0. ठीक है, और सेकंड पॉइंट क्या है 9,1. 9,10 से पहले होगा 9,1 यहाँ पे होगा. ठीक है, तो इन दोनों पॉइंट को हम ज्वाइन कर लेते हैं. इनको ज्वाइन करने से जो लाइन आएगी, अब देखिए एक बात, अगर मैं इस लाइन को एक्सटेंड करूं और इस लाइन को भी एक्सटेंड करूं तो ये आगे जाके कहीं ना कहीं मीट करेंगी. ठीक है ना, इंटरसेक्ट करेंगे आपस में. इंटरसेक्ट करेंगी इसका मतलब इंटरसेक्टिंग लाइन्स आएंगी. वैसे हमें कुछ बताना नहीं है क्वेश्चन में, बस हमको रिप्रेजेंट करना.